नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो मिडिल क्लास का जो माइंडसेट होता है ना, वो आखिर हमें पीछे क्यों धकेलता है और हमें मिडिल क्लास जो माइंडसेट होता है उसको हमें क्यों चेंज करना चाहिए, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन में अंदर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए मिडिल क्लास माइंडसेट की हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हालांकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो लोगों के मिडिल क्लास जो ट्रेंड है ना, वो भी माइंडसेट है वो भी चेंज होता जा रहा है, कुछ पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव में भी। ठीक है ना। तो देखिए मिडिल क्लास का जो माइंडसेट होता है वो पीछे धकेलता है, ऐसा आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ और आप भी इसको एग्री करते होंगे। देखिए मिडिल क्लास जो ट्रेंड है ना, मिडिल क्लास वालों का जो माइंडसेट होता है वो सबसे पहला क्या है कि वो दूसरों अपनी खुशी के बाद अपनी खुशी को बाद में देखता है। पहले ये देखता है कि जो आगे वाला बंदा है ना, इसको मुझे खुश रखना है, इसको मुझे क्या करना है, इसको हैप्पी देखना है। यानी कि उसकी खुशी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर देता हूँ, यानी अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। कैसे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं ये चीज़, क्योंकि मैंने खुद भी चीज़ ऑब्जर्व करी है और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व जरूर की होगी। दूसरे को खुश करने से मतलब ये है कि मुझे दूसरे को ना इम्प्रेस करना है, मुझे इसको जलाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छा सा फ़ोन ले लूँगा, आईफोन या सैमसंग का अल्ट्रा S25 ले लूँगा। ठीक है ना। यानी कि बड़ी देखिए, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है, लेकिन जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी सैलरी कम है तो हम EMI पे ले रहे हैं या फिर हम, तो वो चीज़ गलत है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1-1 लाख के 2-2 लाख के फ़ोन ले लेते हैं। दूसरा, हमें उसको इम्प्रेस करना है तो हम बाइक ले लेते हैं EMI पर। हमें उसको इम्प्रेस करना है तो 4 व्हीलर ले लेते हैं, 4 व्हीलर ले ली, उसकी EMI जा रही है। इसके अलावा पर्सनल लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन लेकर के हम अपनी पर्सनल नीड्स को भी पूरा करते रहते हैं, घूमने फिरने जाना है हम, मतलब हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर EMI के बोझ के अंदर दब जाती है। तो जो मिडिल क्लास का जो माइंडसेट है वो यही है कि हम लोग EMI के बोझ के अंदर दब जाते हैं, और जब हम एक बार EMI के बोझ के अंदर दब जाते हैं तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब उससे निकल नहीं पाते हैं तो हम इस ट्रैप में फंस के कमाई करते हैं, EMI चुकाते हैं, कमाई करते हैं, EMI चुकाते हैं, पूरा जीवन इसी चीज़ में निकल जाता है। तो ये माइंडसेट को हमें बदलना पड़ेगा। हमें कैसे बदलना पड़ेगा? देखिए, जो रिच पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका माइंडसेट बाकी में अलग होता है। आप उनके साथ कहीं बैठने का प्रयास कीजिएगा या उनको दूर से ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा, उनकी बात सुनने का प्रयास कीजिएगा, उनका माइंडसेट, उनकी वे ऑफ थिंकिंग अलग ही होती है। ठीक है ना। वो लोग इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करते हैं कि मान लीजिए अगर मेरा एक धंधा चल रहा है, एक धंधे से मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे दूसरा धंधा कैसे बनाना है, तीसरा धंधा कैसे बनाना है, चौथा धंधा कैसे बनाना है। यानी कि उसको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी है। तो जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है तभी हम क्या कर सकते हैं, रिच से रिच बनते हैं, और जो मिडिल क्लास माइंडसेट होता है ना, उससे हम ऊपर निकलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास माइंडसेट होता है, हम इसको क्या करते हैं कि हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ना करके हम लोग अपना उसी में दायरे में रह जाते हैं और अपनी EMI के बोझ के अंदर दब जाते हैं। दूसरों को खुश करना है, उसको दिखाना है, उसको टसन मारना है, सेखी मारनी है, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए, आप कहेंगे कि अरे यार हम तो जॉब करते हैं, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें? हम क्या कोई आइंस्टाइन या कोई बहुत थोड़ी टाटा बिरला फैमिली से थोड़ी है? नहीं दोस्तों, आप अगर खुद का बिजनेस करते हैं या फिर जॉब भी करते हैं तो आपको अपना टाइम को मैनेज करना होगा। आज के समय पर देखा जाए तो सोशल मीडिया के युग के अंदर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। कई सारे काम ऐसे होते हैं कि आपको डेली 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, मगर सोशल मीडिया की बात कर लो, वीडियो एडिटिंग करनी है, थंबनेल डिज़ाइन करने हैं, कुछ भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, किसी को ऑनलाइन ट्यूशन भी देना है, तो कुछ आजकल बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है। तो आप अपनी जो भी इनकम कर रहे हैं उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, पहले तो देखो माइंडसेट को चेंज कर लीजिए कि भैया जो EMI पर जीरो ना ज़िंदगी, उसको ख़त्म करिए। दूसरा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का प्रयास कीजिए। अब ये सिंपल है, बस आपको हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने हैं। आपको कोई भी एक स्किल सीखनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ आप एडिटिंग सीख लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एडिटिंग सीख लिया आपने, वीडियो एडिटिंग मान लीजिए सीख लीजिए, तो आप हो सकता है कि वो स्टार्ट में क्लाइंट मिलेंगे तो 500 रुपये पर वीडियो मिलेगा आपको एडिटिंग करने का, 500 रुपये पर वीडियो या 500 रुपये पर रील एडिटिंग करने का मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखेंगे, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, आपको बड़े बड़े क्लाइंट भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एक एक वीडियो एडिटिंग का 10,000, 25,000, 30,000, 50,000 भी मिल जाएगा आपको एक वीडियो एडिटिंग करने का।
तो इतना पोटेंशियल है इस चीज़ के अंदर। तो आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए कि हमें क्या करना है कि हमारी जो भी अर्निंग है हमें उसको प्रॉपर तरीके से खर्च करना है, एक एक रुपए को तरीके से खर्च करना है और एक एक पैसे को तरीके से बचा करके उसको इन्वेस्ट करना है। एक तो आपको ये फ्लो में चलना है आपको, दूसरा ये करना है कि हमारे अंदर जो भी स्किल है हमें उस स्किल को इम्प्रूव करना है डे बाई डे। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप जो भी कर रहे हैं उसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसको इम्प्रूव करेंगे तो आपको प्रमोशन अच्छे मिलेंगे, आप उसमें तरक्की पाएंगे। या फिर आप एडिशनल कोई भी स्किल सीख करके भी आप उसको पार्ट टाइम करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट टाइम करते 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 आप उसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। और कई एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे भी हैं, लाइव एग्जाम्पल देखे हुए कि बंदे ने अपनी क्या की थी, पार्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, एडिटिंग कर ली, ठीक है, खुद से करना स्टार्ट कर दिया, बंदे ने सीख लिया। बाद में उसने बंदों को हायर करना स्टार्ट कर दिया, पहले एक बंदे को हायर किया, फिर 2 बंदे हायर कर लिए, 3 कर लिए और फिर फुल टाइम बेसिस में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए आपको देखो सोचने, अपनी जो माइंड सेट है ना उसको सोचना पड़ेगा। सब कुछ पॉसिबल है आज के ज़माने में, आप हर चीज़ पा सकते हो, बस आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हैं, तैयार हैं अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए? अगर तैयार हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करते आइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के और भी मोटिवेशनल, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।